नशे के साथ साथ ये जो घटना निरंतर बढ़े जा रही है, उसके लिए एक ऐसा एक्ट लाना पड़ेगा जिसके कारण अपराधियों में एक खौफ बैठे, एक डर बैठे। वो जो डर पैदा होगा। हमारी एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में हमने निर्णय लिया कोई भी अधिवक्ता दुर्ग जिले में इसकी पैरवी नहीं करेगा। अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बच्चों पे अन्याय नहीं सहेंगे। क्योंकि आज 6 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी महिला भी इस केस में फंसी हुई है और कहीं ना कहीं उनके साथ ही दुष्कर्म हो रहा है। आप उठा लीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन में। हमारे चीफ जस्टिस साहब से और डीजे मैडम से भी एक डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 30 से 45 दिन में इस मामले का निराकरण हो और फांसी की सजा हो। दुर्ग जिले के उरला क्षेत्र से समूची इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना सामने आई है, उससे आप भली भांति परिचित होंगे। भिलाई के और देश के सभी मुख्य चैनलों में यह खबर मुख्य चर्चा का विषय रही है। अभी मैं सुपेला के घड़ी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ राष्ट्रीय हुसैनी सेना के बैनर तले उस लड़की को, उस नाबालिग बच्ची के लिए एक कैंडल मार्च का कार्यक्रम रखा गया, मौन व्रत रखा गया, श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोग आपसे देख सकते हैं कि मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे इस बारे में। तो भैया आप बताइए। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है। ये घटना कल जो दुर्ग उरला शहर में हुई है, एक 6 साल की मासूम बच्ची, वो मासूम बच्ची जिसने आज दुनिया की शुरुआत में बस 2 ही कदम चला था, अपने जीवन की शुरुआत में 2 कदम चलकर, और ऐसे पावन पर्व जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, चैत्र नवरात्रि, उस पावन पर्व के मुकन्या भोग्य के लिए, भोजन के लिए बालिका गई थी और उसके साथ ऐसा जो दुष्कर्म हुआ है, उसके लिए हम हुसैनी सेना के जो लोग हैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती हम कहेंगे तो सबसे बड़ी गलती इसमें यह है नशे की, क्योंकि उसके साथ दुष्कर्म हुआ उसमें सबसे बड़ी मतलब जो अपराधी निकला है वो उसका सगा चाचा है। और सगा चाचा होने के साथ साथ सगा चाचा को यहाँ पे बाप का रूप दिया जाता है। हमारे भारतवर्ष में सगे चाचा को बाप का रूप दिया जाता है और सगे चाचा ने इस प्रकार की जो निंदा घटना की है वो कहीं ना कहीं घटना नशे पे प्रेरित होती है और उस चीज़ को जो दिया गया, अंजाम गया, वो नशे के कारण दिया गया। तो सबसे पहले शासन प्रशासन हमारी जो काम कर रही है वो अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर उनको सबसे पहले नशे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। नशे के साथ साथ ये जो घटना निरंतर बढ़े जा रही है, उसके लिए एक ऐसा एक्ट लाना पड़ेगा जिसके कारण अपराधियों में एक खौफ बैठे, एक डर बैठे। वो जो डर पैदा होगा, आज उनको ये लगता है कि आज हम घटना कर देने नशे में करने के बाद आज जो चीज़ें पैदा हो रही है पैसे के कारण, लोग उनका केस लड़के उनको बचा ले रहे, तो उनसे उनका मनोबल बढ़ रहा है। इस मनोबल को कम करने के लिए सबसे पहले हमको अपने वकीलों से बात करना पड़ेगा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो दुर्ग जिले के वकील हैं उनसे पूर्ण रूप से हमारा अनुरोध है कि आप इनका केस ना लड़ें। दूसरी चीज़ ये कि आप जब इस बच्ची के साथ ये दुष्कर्म हुआ है, ऐसे व्यक्ति को उनको सज़ा ना दें। मैं तो कहता हूँ फांसी की सज़ा सबसे छोटी सज़ा है। इनको बीच चौक पर इनके लिए अलग से कानून बनाकर इनको फांसी की सज़ा दी। और बीच चौक में क्यों? क्योंकि जब लोग उसे बीच चौक पे फांसी देता हुआ देखेंगे तो उनके मन में एक अलग सा खौफ पैदा होगा, वो डरेंगे। क्योंकि आज 6 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी महिला भी इस केस में फंसी हुई है और कहीं ना कहीं उनके साथ ही दुष्कर्म हो रहा है। आप उठा लीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन में ये केस आपको मिलेगा। आज एक काम हुआ है, कल दूसरा कांड होगा, परसों तीसरा। ये कब तक चलेगा? इसको रोकने के लिए हमारी जो हुसैनी सेना टीम है आज यहाँ पर कैंडल मार्च निकाली है, मौन धारण की है और ये कहती है कि सबसे पहले शासन प्रशासन इस पर कंट्रोल करे, एक ऐसा एक्ट लाए जिसके कारण इन अपराधियों की जो सज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बस आपकी क्या मांग है? मेरा नाम मोहम्मद यासिन, मैं राष्ट्रीय हुसैनी सेना का कार्यकारिणी शहर अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय हुसैनी सेना के जानिब से आज हमने कैंडल मार्च निकाला है और इसमें सभी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ होकर इस कैंडल मार्च में आकर बच्ची के लिए मौन धारण करके उसका आत्मा के लिए, आत्मा शांति के लिए मौन धारण रखा गया था। और सरकार से हमारी यही मांग है सिर्फ कि इस केस में कोई वकील इसका केस ना लड़े और दूसरी चीज़ सरकार से ये उम्मीद है कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए बस। और कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है, क्या सोचते हैं आप इस पर? मैं तो बहुत एकदम नर्वस हूँ कि इस मासूम बच्ची के साथ इतना गलत हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं। कल से मेरी नींद नहीं हुई रात भर ये घटना सुनने के बाद। प्रशासन से मेरा ये आग्रह है कि इस केस में कड़ी से कड़ी उसको तुरंत एक्शन मोड में लिया जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रसैनी सेना के कुछ लोग। इनकी बातें आपने सुनी। जानकारी के लिए आपको एक बात और बता दूं, हमने अधिवक्ता संघ के लोगों से भी बातचीत कही। उन्होंने कहा है
कि उन्होंने अपील की है कि कोई इस मामले में आरोपी की तरफ से केस नहीं लड़ेगा और उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कार्रवाई की जाएगी और 40 से 45 दिनों में या 50 दिनों के अंतर्गत इसमें आरोपी को सज़ा दिलाने की वो लोग कोशिश करेंगे। शासन प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन हमें और आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि समाज के तौर पर हम कहाँ पिछड़ गए, जो हमें इस तरह के इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले हमारे सामने आ रहे हैं। बाकी इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। आज जिला अधिवक्ता संघ, चूँकि ये जो घटना हुई है, विभत्स घटना है दुर्ग में, हम लोग ने, चूँकि मैं जिला अधिवक्ता संघ सचिव हूँ, हमारी एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में हमने निर्णय लिया कोई भी अधिवक्ता दुर्ग जिले में इसकी पैरवी नहीं करेगा। और पुलिस ने एक गलत काम किया कि सुबह पेश कर दिया, आज अगर हमारे सामने लाते तो हम लोग एडवोकेट हैं, लेकिन हम लोग आज पुलिस वालों के सामने उनको हम लोग वकील होने के बाद भी मारते, क्योंकि हमारे मन में भी एक दर्द है। एक छोटी बच्ची के साथ घटना हुई है, गलत हुआ है, शहर इसमें पूरा आंदोलित है। हम लोग उस बच्ची के साथ हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग एक हमारे चीफ जस्टिस साहब से और डीजे मैडम से भी एक डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 30 से 45 दिन में इस मामले का निराकरण हो और फांसी की सजा हो।